कौन कौन से इलाके इसमें बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक यहां पे यूएस का कैरियर फ्लीट ऑलरेडी है, ये हम आपको बता चुके हैं, और एक यहां पे है। सो दे आर जनरली प्रोवाइडिंग कवर। ईरान के लिए बहुत जरूरी है कि ये वाला एरिया किसी तरीके से इस पे अपना इन्फ्लुएंस रखे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये गल्फ ऑफ ईडन है, यहां से ये ठीक है, थ्रू द सुइज कैनाल एक ये है, एक यहां पे जा रहा है। अब इसमें इशू क्या है कि ये जो जिबूटी है ना, जिबूटी में साहब आपके यूएस के भी बेसेस हैं, जिबूटी में आपके चाइना के भी बेस हैं, 2-3 और भी बेस हैं जिबूटी में बेस ही बेस पड़े हुए हैं। तो ये हो गया गल्फ ऑफ ईडन, और ये आ गया रेड सी साहब, और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया, और गल्फ ऑफ ओमान से आपका हो गया पर्शियन गल्फ। ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, यहां पे ऐसा नहीं है कि सब के सब ईरान के दोस्त हैं, यहां पे ईरान के दुश्मन भी हैं, और ईरान के जो दुश्मन हैं जॉर्डन, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरेबिया। और आपको पता है, एक बार ये बात मैं आपको बड़े वाज़े तौर पे बता रहा हूं, जो भी इनके बीच में संधि हुई हो, चाइना ने जो भी इन दोनों के बीच में, ईरान और सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूं, जो भी इनके बीच में उन्होंने टाइप करवाया हो, सच्ची बात यह है कि एक बार इजराइल ईरान को बख्श सकता है, एक बार वो बख्श सकता है, ठीक है, लेकिन सऊदी अरेबिया कभी नहीं बख्शेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या स्टोरी। ये जो बार बार बात करते हैं ना जेरूसलम की, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये सिर्फ जो मैटर ईरान का है, इसमें सिर्फ बात इजराइल की नहीं है। इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है एज फार एज ईरान इज कंसर्न्ड, जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन रिलीजियसली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं, अगर जेरूसलम, देखिए जेरूसलम एक ऐसी जगह है जहां से यहूदी भी अपना रिश्ता जोड़ते हैं, ठीक है, टेंपल माउंट है, जाहिर सी बात है, तो वहां से भी अपना रिश्ता जोड़ते हैं, बिल्कुल। वहां से ईसाई, एब्सोल्युटली, वो भी अपना रिश्ता जोड़ते हैं। अल-अक्सा मॉस्क है, वहां पे जाहिर सी बात है मुसलमान भी अपना रिश्ता जेरूसलम से जोड़ते हैं। सो 3 बिग रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जेरूसलम के बीच में खींचातानी चल रही है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है, राइट, मक्का, मदीना, ये जो दो हैं विच आर द होली प्लेसेस, मक्का मदीना, ये तो सऊदी अरेबिया के कंट्रोल में है आज से नहीं, 1400 साल से। तो इसमें ईरान क्या ही कर लेगा, ईरान कांट डू एनीथिंग। लेकिन ईरान को ऐसा लगता है, और ये मैं आपको बात बता रहा हूं बिल्कुल वाज़े तौर पे, आप मान लीजिए कि दिस इज ऑल्सो अ फाइट, ये जो पूरा मैटर चल रहा है ना ईरान का, दिस इज ऑल्सो अ फाइट फॉर द लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब दोस्तों लगभग मैं आपको बताता हूं जेरूसलम, नॉट वेरी एक्यूरेटली, बट जेरूसलम इज समवेयर हियर, ठीक है ना, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कुड भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि मैप में लिखा नहीं है इसलिए, बट इट इज जनरली हियर, वेस्ट बैंक, दैट एरिया। तो दोस्तों अगर तेहरान जो है ना, ये जेरूसलम पर कंट्रोल करता है, अगर अल-अक्सा मॉस्क इज द ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप देयर, इफ ईरान कैन कंट्रोल अल-अक्सा। अब देखिए, मक्का और मदीना के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना आज से 1400 साल पहले थी, ना आज है, ना कभी आगे मक्का और मदीना के बारे में कोई भी कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि मुसलमानों की 2 होली प्लेसेस हैं, राइट। प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में पैदा हुए थे, फिर उसके बाद वहां से वो मदीना गए, मदीना में पहली उन्होंने इस्लामिक रियासत वहां पे कायम करी, राइट, फिर उसके बाद वापस मक्का आए। तो ये सारी पुरानी एक हिस्ट्री है, एक कहानी है पुरानी, राइट। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन तो हर समय जेरूसलम रहा है, लड़ाई हर समय जेरूसलम के लिए रही है। इन दोनों जगह के लिए तो कभी भी लड़ाई नहीं रही, कभी भी नहीं लड़ाई रही। और इसके मामले में मक्का और मदीना के बारे में तो ईरान भी लड़ नहीं सकता, ईरान भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता। तो सऊदी अरेबिया देखिए ना, बड़ा सा बड़ा ऑयल रिजर्व है, बड़ा से बड़ा ऑयल रिजर्व है सऊदी अरब के पास। तेल है ना, तेल ईरान के पास भी है, ईरान के पास भी तेल है, ऐसी बात नहीं कि ईरान के पास नहीं है। इवन ईरान हैज गॉट ऑयल, सऊदी अरब हैज गॉट ऑयल। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, 1979 से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, कभी कम हो जाते हैं कभी ज्यादा। ये अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है सऊदी अरेबिया, यहां पे अमेरिकन ट्रूप्स बेस्ड हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया में जनरली ये देखा गया है कि थिंग्स आर क्वाइट, जैसे कि यहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, ये सब, ओमान है,
ये सब अमीर रियासतें हैं, थोड़ा सा यहां पे दिक्कत है, थोड़ी सी यहां पे दिक्कत है, लेकिन जॉर्डन अगेन इज ओके। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये सऊदी अरब को एक बहुत यूनिक डेस्टिनेशन बनाती हैं। प्लस मक्का और मदीना के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई बहस नहीं है, जीरो। सारी की सारी बहस है जेरूसलम के ऊपर। अगर ईरान जेरूसलम के ऊपर अपना वर्चस्व कायम कर लेता है, फिर वो मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरब को टक्कर देने के लायक बन जाएगा दोस्तों। ये इनकी लोग ना यही समझते हैं कि इजराइल को लेकर है और ये है मुस्लिम देश, यहूदी देश, वो सब है, वो सब है, लेकिन ये वाला मैटर, लीडरशिप ऑफ द उम्मा ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। और ये भी एक लड़ाई है जो बिल्कुल अंडर द वेव्स, अंडर द रडार ईरान लड़ने की कोशिश कर रहा है।